इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बकरीद के मौके पर जिस तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिए और मौलानाओं ने बवाल किया, उसके बीच अब पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। मतलब पूरा यूपी अब हाई अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग जिलों में हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, रैपिड फोर्स को तैनात किया गया है, खासकर संवेदनशील इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, जैसी बकरीद मौके पर सामने आया, जैसी बकरीद सामने आया वैसे हमने देखा कि पूरे यूपी को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि किस तरीके से आपको सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है बकरीद के मौके पर, और खुले में कुर्बानी नहीं होगी। और उसके लिए आदेश को जब से जारी किया गया है, जब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उस आदेश को फॉलो कराने की कोशिश पुलिस कर रही है। क्योंकि देखिए पहले ईद उल अजहा आज मनाई जानी थी, लेकिन अब वो कल होगी, क्योंकि ईद का जो चांद होता है जिसे मुस्लिम कम्युनिटी देखती है। और उसके बाद ये तय किया गया कि 28 तारीख को ईद की छुट्टी भी होगी और 28 तारीख को ईद मनाई जाएगी। लेकिन अलर्ट आज से ही है, और इससे पहले 2 दिन पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और प्रशासन की जो टीम थी वो निगरानी रखे हुए थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग भी की है, और ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की मीटिंग की गई है कि ईद उल अजहा के मौके पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हों। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी त्योहार होता था तो दंगा होता था, लेकिन कोई भी सार्वजनिक दंगा या कोई ऐसा दंगा हमने उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं ऐसा दंगा तो नहीं देखा। लेकिन छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, जो कि संभल और बरेली के अंदर हुई हैं, जहां पर हमने देखा था कि नमाज को लेकर भी बवाल हुआ था, और किस तरीके से सुबह सुबह पुलिस ने डंडे बरसाने का काम किया था। जब मीठी ईद थी तो योगी प्रशासन ने कहा था कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो कुछ कट्टरपंथियों ने योगी प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश की थी, और कुछ सेकंड का मस्जिद के बाहर से सड़क पर नमाज पढ़कर वीडियो जारी किया गया था। हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था और डंडे भी बरसाए थे। लेकिन जब डंडे बरसाने का काम किया गया था तो मौलाना मदनी और पूरा मौलाना गैंग उत्तर प्रदेश का वो मुखर हो गया, और योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहने लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और मुसलमान को नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही। निर्देश तो ये भी दिया गया है कि जितने भी मस्जिद है उसके सामने ड्रोन चलेगा, कैमरे से पूरा वेरिफिकेशन होगा कि कहीं पर कोई गलती ना हो रही हो, कोई अराजकता फैलाने की कोशिश ना की जा रही हो। देखिए उत्तर प्रदेश में छोटी से छोटी मस्जिद हो या फिर तमाम बड़ी मस्जिद हो, ड्रोन के जरिए ही निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात हम संभल को लेकर ही कर लेते हैं, क्योंकि संभल की जो जामा मस्जिद है वहां 1 या 2 ड्रोन से नहीं तकरीबन 10 ड्रोन लगाए गए हैं, ताकि उस संवेदनशील इलाके की निगरानी की जा सके। और हाईटेक जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगा दिए गए हैं, ताकि पल पल की निगरानी पुलिस रख सके और कोई हुड़दंगबाजी ना कर सके। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आम मुसलमानों से आप जाकर पूछेंगे तो आम मुसलमान सौहार्द की ही बात करेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ कट्टरपंथी बार बार योगी प्रशासन पर सवाल भी उठाएंगे और कैसा उपद्रव करने की वो कोशिश करते हैं, वो इतिहास के पन्ने हमें बताते रहे हैं। संभल का खासतौर पर अगर हम जिक्र कर रहे हैं, और अलग अलग इलाके हैं, क्योंकि देखिए वाराणसी हो, लखीमपुर खीरी हो, कानपुर हो, या फिर लखनऊ हो, या फिर बात बरेली की करें तो वहां पर भी ड्रोन तैनात किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी हो रही है और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया गया है, फोर्स को तैनात कर दिया गया है। देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब से हमने देखा है कि 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने संभाला है अपना पद, तब से ईद भी अच्छे से मनाई जाती है, होली भी अच्छे से मनाई जाती है और दिवाली का त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाता है। नहीं तो आपने देखा था कि हिंदुओं के त्यौहार पे किस तरीके से पाबंदी लगाई जाती थी। हिंदुओं का त्यौहार जब भी आता था, होली मनाई जाती थी, तो एक एरिया डिवाइड कर दिया जाता था कि आपको इसी एरिया में होली खेलनी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में यह अक्सर होता था। जबकि नमाज पढ़ी जाती थी तो एक खुलेआम ऐलान कर दिया जाता था कि आप नमाज किसी भी पार्क में पढ़ सकते हैं, आप नमाज सड़क पर पढ़ सकते हैं, आम लोगों को दिक्कत हो, तमाम हिंदुओं को दिक्कत हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सब बताया जा रहा है कि पिछली बार के बकरीद से ज्यादा पुलिस फोर्स को इस बार तैनात किया गया है, और अभी से नहीं बल्कि 1 हफ्ते से ये पूरा प्लान चल रहा था। पीस कमेटी बिठाई जा रही थी कि किस तरीके से निर्देश देने का पालन करना है निर्देशों का, और कहाँ कहाँ पर पुलिस फोर्स को ज्यादा तैनात करना है। ये सब पिछली बार से ज्यादा किया जा रहा है। क्या इस बार ज्यादा डर है कि पत्थरबाजी हो सकती है या अराजकता
अराजकता फैल सकती है? देखिए, इस बार इसलिए ये ज्यादा तस्वीर आपको देखने को मिल रही है क्योंकि मुल्ला मौलवी हंगामा काट रहे हैं। हंगामा कुर्बानी को लेकर हो रहा है क्योंकि खुले में कुर्बानी की मनाही की गई है कि आप खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और आपने देखा कल ही जो महाराष्ट्र के अंदर से तस्वीर नजर आई है उसके बाद तो और अलर्ट हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक सोसाइटी में, मीरा रोड की सोसाइटी में बकरे लाए जाते हैं। बाकायदा एक शेड बना दिया जाता है, सोसाइटी के बाहर शेड बनाया जाता है कि बकरीद के दिन यहां पर बकरे काटे जाएंगे। खुले में कुर्बानी की बात होती है। हालांकि हंगामा होता है, वीएचपी पहुंचती है, बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और उस इलाके में खासतौर पर सुअर पहुंचा दिए जाते हैं कि जब बकरी रखी गई है तो सुअर लाने में क्या देखा था। लेकिन भारी बवाल होता है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं और तो और हाथापाई की तस्वीर भी नजर आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे पहले मुखर होती है। वहां भी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी आए और किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट तक में यह मुद्दा चला गया है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई और मसला ही नहीं है, ना वो विकास की बात करती है, ना नाली पानी की बात करती है, उससे सिर्फ बकरे की याद आती है। अरे भाई, बकरे की याद क्यों ना आए जब बकरा आप खुलेआम काट रहे हैं? क्योंकि उस कम्युनिटी में अगर उस सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। तो आप सिर्फ एक धर्म की बात कैसे कह सकते हैं? अब वो आदमी कह रहे हैं कि नहीं, अगर शेड बना दिए गए थे और अगर सोसाइटी के अंदर कोई बकरीद का त्योहार मना रहा है, कुर्बानी दे रहा है तो दिक्कत क्या है? भाई, वो सोसाइटी है, आप कमरे के अंदर करिए ना कुर्बानी। अगर आपको करनी है तो आप एक एरिया अपने कमरे के अंदर बनाइए, वहां पर कुर्बानी करिए। किसने मना किया है? लेकिन जहां आपने शेड बनाया हुआ है वहां से कई लोग गुजरेंगे और कहीं हिंदुओं को दिक्कत होगी और कई और लोगों को दिक्कत होगी। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समझना होगा। वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में एक समुदाय को आप नाराज नहीं कर सकते, जबकि एक समुदाय को आप इतना खुश कर देते हैं कि उसके बाद अखिलेश यादव मुल्ला अखिलेश तक कहलाना पसंद कहवाते हैं। लेकिन हिंदुओं के त्योहार जब भी आते, चाहे होली हो, दिवाली हो, तब हम देखते हैं कि ऐसा पुलिस फोर्स को इतना ज्यादा तैनात नहीं किया जाता या फिर ज्यादा कड़ी सुरक्षा नहीं होती। लेकिन इस बार जब एक मुस्लिम त्योहार आता है उस वक्त इतने ज्यादा फोर्स को तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि कोई बवाल कट्टरपंथी नहीं काटता। लेकिन मुस्लिमों के त्योहार में कट्टरपंथी बवाल काटते हैं। हिंदुओं के त्योहार में अगर कोई बवाल काटने की कोशिश करता है तो वो विदेश से करता है, जो दुश्मन देश होता है। आपने हमेशा से आतंकी अलर्ट का देखा होगा कि कैसे आदेश जारी किया जाता है। होली हो, दिवाली हो, स्वतंत्रता दिवस हो, कि आतंकियों का अलर्ट जारी कर दिया जाता है और पोस्टर चिपका दिए जाते हैं आतंकियों के। लेकिन अगर अपने देश के त्योहारों की अगर हम बात करें तो खासतौर पर हिंदू के त्योहारों में ऐसा कट्टरपंथ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपसी सद्भाव के साथ, सौहार्द के साथ हिंदू त्योहार मनाते हैं। हम आम मुसलमान को भी कहते हैं कि आम मुसलमान भी आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ त्योहार मनाता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे होते हैं, कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए उल जलूल बातें करते हैं, जो अपने फायदे के लिए सड़क पर हंगामा काटते हैं। मदनी साहब क्या कर रहे हैं? अरशद मदनी पिछले एक हफ्ते से एक ही बात कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु कर दो, गाय को राष्ट्रीय पशु कर दो। अरे भाई, गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, वो हमारी माँ है और राष्ट्रीय पशु हमने घोषित पहले से ही कर रखा है, तो आप राष्ट्रीय पशु उसको क्यों घोषित करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी जो चीजें होती हैं सरकार ने पहले ही गाइडलाइन दे रखी है, पहले ही वो चीजें हो रखी हैं। तो आप आतुर हो रखे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। प्रस्ताव गया है, सरकार फैसला लेगी या नहीं लेगी वो सरकार का काम है। आप सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप राष्ट्रीय पशु बना दीजिए तो हम कुर्बानी नहीं करेंगे। नहीं तो हम कुर्बानी करेंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि गाय को कुर्बानी करने को आतुर हैं। कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है जहां पर एम्बुलेंस के अंदर जो गायों को भर भर के लेके जाया जा रहा है। हालांकि जो हिंदू संगठन है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी हरकतें करते अगर हम लोगों ने देख लिया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कोई कुर्बानी करने के लिए नहीं देंगे, वर्चुअल ही कुर्बानी आप करेंगे। देखिए, कुर्बानी की मनाही नहीं है, आप कुर्बानी करिए, गायों की कुर्बानी मत करिए। आप जिसकी कुर्बानी करते हैं आप करिए और आपको मनाही नहीं है, आप बंद कमरे में कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर अगर कोई जगह दी गई है तो आप उसे कर सकते हैं। बंगाल के अंदर क्या होता था? ममता की सरकार थी तो बंगाल के अंदर खुलेआम कुर्बानी होती थी, वो भी गायों की। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब सीएम बने तो हमने देखा कि उस पर रोक लगा दी गई। तो मौलाना काफी चिल्ला रहे हैं। हालांकि मौलाना ये भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत सिर्फ गाय को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि मुल्ला मौलवी साबित करना चाहते हैं कि जो हिंदुओं की बात योगी आदित्यनाथ सरकार करते हैं, जो बीजेपी करती है, वो कहीं ना कहीं झूठी है। लेकिन वो झूठी बातें नहीं है। हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार काम भी करती है, हालांकि वो मुसलमानों के लिए भी काम करती है, कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन एक बंटवारा कर देना चाहते हैं ये मुल्ला मौलवी, क्योंकि अंग्रेजों की जो सियासत चलती आई, बंटवारा करो और राज करो, वही मुल्ला मौलवी जानते हैं।
और आपने देखा है कि ब्रिटिश काल में किस तरीके से अरशद मदनी के या तमाम जो महमूद मदनी हैं उनके जो वंशज रहे हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है। लेकिन अब इस वर्तमान स्थिति में ये मदनी साहब हैं जो बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित बताते हैं, लेकिन इन मदनी साहब ने उन मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि उन्होंने शिक्षा की बात की हो, उन्होंने कॉलेज का समर्थन किया हो कि अपने बच्चे को कॉलेज में भेजिए, या उन्होंने समर्थन किया हो कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि मदरसे में आइए, इतना जरूर वो कहते हैं कि नहीं आप छोड़िए मत अपने धार्मिक स्थान को या अपने धार्मिक चीजों को, आप उन चीजों को छोड़िए मत, किसी ने मना ही नहीं किया, लेकिन आप लोगों को बरगलाने का काम मत करिए जो आप ईद के मौके पर करते हैं, जो आप त्योहारों पर करते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बकरीद के मौके पर यह साफ हो गया है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार काम किया जाएगा, उसी के अनुसार लोगों को त्योहार को मनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी ने भी अराजकता फैलाने की कोशिश करी यूपी के अंदर तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के लिए यूपी हाई अलर्ट मोड पर है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।